हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा मामले में आज फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से भास्कर में एक दोस्तों न्यूज़ रिपोर्ट छपी है, उसमें कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं कि आरोपियों ने अब तक पुलिस पूछताछ में क्या बताया है। तो दोस्तों देख लेते हैं उसमें क्या-क्या सवाल पुलिस ने उनसे किए हैं और क्या-क्या जवाब आरोपियों की तरफ से दिए गए हैं। दोस्तों यदि बात की जाए कि पहला सवाल उनसे कौन-सा पूछा गया, तो पहला सवाल पूछा गया कि क्या फरारी के दौरान उनकी विदेश भागने की योजना थी? तो उनकी योजना बिल्कुल नहीं थी क्योंकि सुभाष के पास तो पासपोर्ट है लेकिन रणवीर के पास पासपोर्ट नहीं है। 4 साल पहले तक ये लोग इनकम टैक्स भी नहीं भरते थे। जी दोस्तों, सवाल नंबर 2 की बात की जाए तो उन्होंने सीकर में घर सहित अन्य सुविधा क्यों नहीं जुटाई? उसके जवाब में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे वसूली गैंग सक्रिय है, इसलिए किसी को शक नहीं हो, इसलिए ना तो दोनों ने बसने का विचार किया, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी। बच्चों को साइकिल तक भी उन्होंने खरीद के नहीं दी यहाँ पे। रणवीर तो जयपुर से फ्लाइट से उतरकर बस में सीकर आता था और सीकर से अपनी पत्नी की पुरानी स्कूटी से घर चला जाता था। हालाँकि सुभाष ने गाँव में 20 बीघा ज़मीन खरीदी है और मकान की मरम्मत भी कराई है। और दोस्तों यदि बात की जाए अगले सवाल की, तो क्या धोलेरा में इनके पास ज़मीन है और वहाँ के बड़े अधिकारियों से इनका संबंध है? तो इसके जवाब में ये बताया गया है कि धोलेरा सिटी में इनकी ज़मीन है क्योंकि इन्होंने मक्खन लाल नाम के एक व्यक्ति के ज़रिए यहाँ संपर्क बनाए थे। वहाँ बनने वाले एयरपोर्ट के सामने इन्होंने ज़मीन खरीद ली। गाड़ी में प्याज़ का कट्टा और नमकीन के पैकेट लेकर इलाके में घूमते रहते थे क्योंकि वहाँ इलाका सूखा होने व खाने का ज़्यादा प्रबंध नहीं होना था। रणबीर वहाँ के लोगों व सरपंच आदि को ज़मीन खरीदने के लिए फँसा लेता था। और यदि बात की जाए दोस्तों अगले सवाल की, तो क्या इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर के अलावा और किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? तो उसका जवाब पुलिस सूत्रों ने ये दिया है कि पुलिस ने उन लोगों को जाँच के दायरे में लिया है जिनके खातों में करोड़ों रुपए डाले गए थे। इनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह सुभाष व रणबीर की ज़मीन से लोग सीमेंट, सरिये व लोहे के एसी लगे केबिन नुमा कमरे उठा लाए हैं। यह संपत्ति करीब 50 करोड़ की है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आरोपी बनाकर सामान बरामद किया जाएगा। और दोस्तों यदि बात की जाए अगले सवाल की, तो इन्होंने ज़मीन के अलावा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है? तो इसके जवाब में महाठगों ने बताया है कि गोवा में 25 करोड़ रुपए का एक रिसोर्ट उन्होंने खरीदा और एक व्यक्ति को वर्किंग पार्टनर बनाकर वो सौंप दिया। आज तक वो लोग वहाँ पे कभी गए भी नहीं हैं। राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल निकालने के लिए एक पूरा पहाड़ इन्होंने खरीद लिया है तथा जयपुर में होटल, अहमदाबाद में फ्लैट, ऑडी व मर्सिडीज़ व बीएमडब्ल्यू गाड़ियों में ये घूमने लगे थे। और दोस्तों जो आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पुलिस अधिकारी से किया गया है कि क्या लोगों के पैसे मिलने की उम्मीद है? तो उन्होंने बताया है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के से रुपए वापस किया जा सकता है। बर्ड्स एक्ट 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट फंड मामलों में निवेशकों को पैसा रिटर्न करने के लिए बनाया था। तो दोस्तों आपने देखा ये सब सवाल जवाब थे पुलिस अधिकारी ने जो बिना जिनका नाम प्रकाशित किए भास्कर में ये न्यूज़ छपी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे के अपडेट के लिए चैनल पे लगातार विजिट करते रहें। हैव अ गुड डे, खुश रहो, मस्त रहो।